चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बहराइच से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारत और नेपाल में भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 68 के पार पहुंच गया है, तो वहीं मरने वालों में बहराइच के लोग भी शामिल हैं। मलबे को हटाकर रेस्क्यू में सेना जुटी हुई है। तो देखिए, भारत के साथ ही साथ नेपाल में भूकंप देखने को मिला, जिसमें 68 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो गई है। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो रकुम, पश्चिम और जाजरकोट सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जा रहे हैं, जहां पर भूकंप की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई है। तो नेपाल में 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जहां रुकुम की बात करी जाए तो रुकुम पश्चिम में 36 मौतें हुई है और 92 लोगों ने जाजरकोट में जान गंवाई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भूकंप का कहर देखने को मिला। और नेपाल के साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए हैं। भारत में भूकंप से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हम बात करें तो मरने वालों में बहराइच के लोग भी शामिल हैं, जो नेपाल गए हुए थे और इस दौरान मौत की खबर यहां पर सामने आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, भारत के साथ ही साथ नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसे में कितनी तीव्रता का ये भूकंप आया है? बिल्कुल, भूकंप के जो तेज झटके थे बहराइच में भी महसूस किए गए, बहराइच के आसपास के सभी जिलों में महसूस किए गए हैं। इतना तेज झटका था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन रात होने की वजह से जो बहराइच और आसपास के जिलों के लोग जो नेपाल में रहते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अभी ज्यादातर लोग परेशान हैं कि आखिर उन मलबों में कहीं अपने तो कोई नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग बेचैन हैं। वहीं लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल में उनसे संपर्क हो पाए, लेकिन नेटवर्किंग कुछ प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ चीजें हो, उनके मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं। हमने कई लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया कि क्या अपडेट है, आपके लोग जो नेपाल में रहते हैं उनसे किसी से बात हो पाई या नहीं हो पाई। तो ज्यादातर लोग परेशान नजर आए। कहा कि अभी तक उन लोगों के फोन ऑन नहीं हुए, उन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है कि उनकी क्या लोकेशन है। अभी जो हमारे बहराइच का जिला है, नेपाल के जिले हैं, वहां से कोई अपडेट नहीं आ पाया है। अभी मरने वालों का नाम और उनके पते क्लियर नहीं हो पाया कि वो जो मरने वाले कहाँ के हैं। जी विनोद, क्या इसमें कुछ आकलन किया गया है कि अब तक मरने वालों की संख्या कितनी हुई है? क्योंकि माना जा रहा है कि आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है, और उसके साथ ही साथ कितनी जनहानि और कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका आकलन अब तक हो पाया है? अभी तक, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग की जो सूचनाएं यहाँ के जो हमारे जो पत्रकार साथी थे, उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग 69 से 70 हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से त्रासदी हुई है, जो वीडियो फोटोज जो जारी हुए हैं, लोगों ने जो जारी किया है, मीडिया जो वहाँ जो पहुंचे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो पहाड़ी क्षेत्र है, नेपाल का पहाड़ी भूभाग है, इसलिए अभी कुछ कह पाना नामुमकिन है। जैसे जैसे कुछ अपडेट आता है, अनादि टीवी अपने सभी दर्शकों को जरूर बताएगा कि आखिर मरने वालों की संख्या क्या थी, क्या कितना नुकसान हुआ है। जी इसमें माना जा रहा है कि बहराइच के लोग भी शामिल है, कितने लोग शामिल थे और फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या उनकी अब तक पहचान हो पाई है? कुछ नहीं हो पाई है, क्योंकि बहराइच के लोग वहां रहते हैं। अभी ये नहीं हो पाया कि उसमें मरने वालों में बहराइच के लोग हैं या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग परेशान हैं। क्योंकि जो बहराइच के लोग वहाँ काफी व्यापारी है, काफी मजदूर पेशा के लोग वहाँ नेपाल में जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, वहाँ रहते हैं। लोग इस बात से परेशान है क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। कई लोग कई प्रकार के कायस लगा रहे हैं, अनहोनी की आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है उसमें हमारे लोग भी है, क्योंकि लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, तो जब संपर्क होगा इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बहराइच के जो लोग हैं वहां पर मौजूद है वो सुरक्षित है या भी नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और करीब माना जा रहा है कि 6.4 तीव्रता की मात्रा से ये भूकंप आया हुआ है, जिसमें नेपाल में कई सारे ऐसे बहराइच के लोग भी मौजूद हैं जिनकी पहचान और लगातार तफ्तीशी में प्रशासन जुटी हुई है।